वो है बड़ा आंदोलन। जब तक हम इन राजनेताओं को जीना हराम कर देंगे तब तक ये भुगतान का रास्ता नहीं निकलेगा। जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ और ड्राइवर की हड़ताल जो हुई थी, एक रास्ता समझ में आ गया। और आज सुप्रीम कोर्ट की बात 3, 4, 5 तारीख जो पड़ी, उसके पहले जो तारीख थी 23 तारीख लगी थी, उसके पहले उन्होंने 22 तारीख को कोर्ट को आगे बढ़वा के डेट बढ़वा दिया। और ये 7 जनवरी 2025 की जो तारीख मिली है 8 तारीख में, इससे साफ जाहिर स्पष्ट होता है माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के अधिवक्ता जी जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे समय दिया जाए, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि 31 दिसंबर 2024 की बात जो थी, पोर्टल के संदर्भ में जो डेट पड़ी है 7 जनवरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक का शायद इनको समय दे दिया गया है। ऐसा ऑर्डर में आया नहीं है, ऐसा ऑर्डर पारित हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि 7 जनवरी 2025 की जो डेट मिली है यही है। सारा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात एसबीआई मर्ज होने के बाद तारीख पर तारीख हो रही है, कल फिर तारीख उसकी बनी है 128 नंबर पर लगा हुआ है, जो अभी आप बात कर रहे थे। सारा की कई तारीखें डेली सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, सिवाय तारीख के अलावा कोई भी उसमें समस्या का समाधान नहीं है। कीसॉप के मामले में सुनवाई होने के बाद अभी तक 8 दिन तक की डेट में ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। इसको क्या कहा जाएगा? मैं तो जनता से अपील करता हूं, जो हमारी इस लाइव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम अति शीघ्र बड़ा आंदोलन पहले करते आए हैं और करते रहे, और हमने कहा भी है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक ही कहा था कि रास्ता आंदोलन का। रेट पिटीशन जब दायर हुई थी तब भी ये बात हुआ था, तब काफी लोगों ने कहा था रेट पिटीशन लगी है तो 2 या 3 हियरिंग में जमाकर्ता का पैसा मिल जाएगा। हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, 1 साल होने को आ रही है, जो अभी बात करें ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, तो ये हमारे लोगों की कमी है। हम लोग अगर वास्तविक पैसा सहारा से निकालना चाहते हैं तो अब केंद्र की सरकार को घेरना होगा और अच्छे सभी जमाकर्ताओं घर से बाहर निकलना हुआ, तभी भुगतान संभव हो सकता है। सरकार तो कहेगी सतीश जी आप अराजकता फैला रहे हैं, सरकार तो कहेगी कि आप अराजकता फैला रहे हैं। सरकार क्या कहेगी? अराजकता फैला रहा है तो हमारा भुगतान कर दे। पहला जुमलेबाजी इन्होंने किया 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड में कहा था कि भारत सरकार, भाजपा सरकार पाई का भुगतान करेगी। क्या हुआ? भुगतान हुआ? इन्होंने फिर पोर्टल लाया, क्या हुआ? भुगतान हुआ सबको। आज भी वीडियो जो डला हुआ है, उन्होंने कहा था 45 दिन के अंदर हम भुगतान करेंगे, 9 महीने के अंदर संपूर्ण भुगतान जो लोग लॉकिंग पे पोर्टल पे करेंगे आवेदन। क्या आपने ऐसा कहा था कि 22-23 डिफिशियंसी आएंगी? क्या गलती है? सामने सहारा इंडिया ने पेपर दिया, कंपनी नहीं कर रही है काम। डिफिशियंसी में सरकार कहेगी कि सहारा नहीं दे रही है, डिफिशियंसी को नहीं हटा रही है, इसमें हम क्या करें? तो सहारा नहीं दे रही तो आप क्या कर रहे हो? आपकी निगरानी में आपने लाइसेंस दिया, आप क्यों रिटायर्ड जज जो बैठे हुए हैं 15 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो क्यों नहीं करना चाह रहे? सहारा को क्यों घेरना नहीं चाह रहे? सहारा क्यों नहीं बुलाना चाह रहे? और सहारा ने एफिडेविट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इस बात का एफिडेविट दिया है। आज सारे 99% जमाकर्ता खराब है, सब डिफिशियंसी में चले गए, सिर्फ भारत सरकार सही है जो जुमलेबाजी कर रही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कहते नजर आए पाई का भुगतान करेंगे। कब करेंगे? 10 करोड़ इन्वेस्टर जब उनकी राम नाम सत्य हो जाएगी उसके बाद करेंगे। क्या राजकता है? हम क्या करेंगे? मर जाएं क्या? अगर उनको लगता है कि सारे इन्वेस्टर को स्वेच्छा से बोल रहे आपको आपने आत्महत्या कर लीजिएगा, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आखिरकार निवेशक क्या करेगा? कहां जाएगा? ये तो सरकार तो कह रही है ना कि भाई हम पोर्टल के माध्यम से आपका भुगतान कर रहे हैं, हमें तो जो डेटा मिलेगा उसके ऊपर ही हम भुगतान करेंगे ना। अभी हमने 10,000 रुपए तक का भुगतान किया है, 50 हजार तक के भुगतान की बात लोग कर रहे हैं, तो वो तो अपना पल्ला झाड़ेगी सरकार को। किसको किया है? 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने लॉकिंग किया, क्या 10,000 रुपए सबको दिया? क्या उन्होंने क्यों नहीं दिया? क्या 50,000 सबको मिला?
रुपया आपके पास 5,000 रुपए लेके आए हो, उसी को घेरना चाह रहे हो 2029 के चुनाव तक। आखिरकार क्या करना चाहते हो? किसान निधि के लिए पैसा कौन से निधि से आता है? कौन सा फंड है वो आप किसान को दे देते हो? मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 1200 रुपए दे रहे हो, कहां से निधि, कहां से पैसा आता है? वो आप दे रहे हो, लेकिन निवेशक का पैसा। कल 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 हमारे डिबेट में एक बात आई थी कि पोर्टल जो लाया, नागेंद्र कुशवाहा ने इसकी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो पोर्टल लाया वो हमारे हक में है, और हक में जो उनकी दलील थी वो बहुत एक मजबूत दलील लग भी रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो दूसरा पहलू है उसको शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। उनका कहना था कि पोर्टल के आने से डेटा पुख्ता आ गए। अभी तक कहा जा रहा था कि निवेशक फर्जी है। पोर्टल के आने से पोर्टल पे जो एप्लीकेशन गया है अभी तक, मान लीजिए 1.25 करोड़ निवेशकों का, तो उससे ये पता तो चल गया कि भाई ये निवेशक है। अब देखिए सर, 40-50% निवेशकों ने अभी तक, देखिए सर, जब लोकसभा के पटल पर कह रहे हैं कि इतने निवेशक हैं, तो क्या उत्तराखंड में इन्होंने 10 करोड़ इन्वेस्टर का जो भाषण में कहा गया वो गलत कहा था? उनके पास आंकड़ा कृषि मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के पास, अमित शाह जी के पास कहां से आया? नागेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं। अगर पोर्टल था तो काय को रेट पिटीशन में गए? क्या आवश्यकता है रेट पिटीशन जाने के लिए? आज हमको पोर्टल से पैसा नहीं मिल रहा है, आइए तभी तो लगा रहे हैं, और हम तभी तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप निवेशक को, जिन्होंने पोर्टल पर किया, 99% डिफिशिएंसी दिखा दिया आपने जनता हित के लिए क्या किया? कंपनी से क्यों नहीं पूछा कि ये आपने फार्म भरा, क्या गलती थी निवेशक की? कैसे आपने पैसा ले लिया? किस गाइडलाइन से पैसा ले लिया? तो ये क्या ऑडिट कर रहे थे भारत सरकार के लोग? सारी चीज जनता के ऊपर थोप दो कि जनता ने जो कुछ भी किया, कि जनता ने गलत किया, कंपनी ने अच्छा किया, भारत सरकार ने अच्छा किया। तो पोर्टल लाए क्यों? या पोर्टल पे ठीक करना है तो एक सादा आवेदन वहां अपलोड कर देना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के है तो ये कर दीजिएगा, आपका नाम में मिस्टेक स्पेलिंग में तो ये कर दीजिएगा, वही अपलोड कर दे। आज डिफिशिएंसी के नाम पे 500-500 हजार रुपए लूटा जा रहा है, और फिर भी लोग, आज जब मैंने आपको आपके मंच पर दिया ना, आप कहोगे कि जनता क्यों बेवकूफ है, दे दिया, उनके फ्रेंचाइजी गार्जियन ने ले लिया। जब सहारा इंडिया का अकाउंट बैन था, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैन था अकाउंट, तो 8 लाख रुपए की एफडी कैसे बनी रतलाम में? मैंने आपको दिया ना। जब रोज आप मीडिया पे आ रहे हैं, रोज आप कह रहे हैं, उसके बाद भी स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? सहकारिता मंत्री पहले कह रहे 4 कंपनी का, अब आज कहते नजर आ रहे हैं 3 कंपनी का। स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गायब हो गया इनके सिस्टम से। तो पोर्टल पे क्यों 4 कंपनी का लॉगिन कराया आपने? जब तेलंगाना हाई कोर्ट में केस चल रहा है और भारत सरकार ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये पैसे की वापसी नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी मार्केट से पैसा नहीं उठाएंगे, उसमें स्टे लगा हुआ है, तेलंगाना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद मुझे री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भारत सरकार की आंखों क्या मिर्ची झुकी है क्या? भारत सरकार नहीं देख रही क्या कि क्यों इनको नहीं पूछना चाह रही, क्यों खड़ा नहीं करना चाह रही? आज सवाल इस बात का उठता है कि भारत सरकार की निगरानी में, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में देखना निगरानी में काम चल रहा है, जनता उसी से सवाल पूछेगी। आज स्थिति ऐसे बन गई है। सतीश जी, एक मिनट में अभिलाष जी से कुछ पूछना चाहता था। सतीश जी भाई साहब, मैं अभिलाष जी से कुछ जानना चाहता था। पाठक सर अनुमति दे तो बोलिए जी। पाठक सर नमस्कार, लाइव में जुड़े सभी साथियों का मेरा नमस्कार। सर, मैं अभिलाष जी से ये जानना चाहता हूं कि जरा ये बताएं कि गद्दार की परिभाषा क्या होती है सर? अभिलाष जी जवाब दे। किसकी परिभाषा? गद्दार शब्द जो है सर, उसकी परिभाषा क्या होती है, थोड़ा अभिलाष जी बताएं हमें। हाँ बताइए भाई, अम्मीलाल जी बताइए, गद्दार की परिभाषा बताइए जी। गद्दार की परिभाषा बताइए। गद्दार की परिभाषा कहाँ बोला वहां
कहाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आपने मैं तो बोल ही मुझे नहीं रहा हूँ 2 मैं दिन गद्दार की। पहले, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने मुझे 2 दिन पहले जी। कमेंट करके ये बताया, ये बोला कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, आप गद्दार हो। तो गद्दार की परिभाषा बताइए कि गद्दार किसको कहा जाता है? क्या तो अपने हक का पैसा मैंने मांगना गद्दारी है? क्या निवेशकों का पैसा मांगना गद्दारी है? इस QI नेटवर्क पे मैंने तो बोला है, आपको बोला है, जो असिस्टेंट आप इसी की बात करिए भाई, आप जो बात कर उस पे आइए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 दिन पहले आपने मुझे कमेंट के माध्यम से कहा कि आप लोग गद्दार हैं। तो गद्दार की परिभाषा बताइए। क्या निवेशकों का पैसा मांगना गद्दारी है? क्या अपने हक की लड़ाई लड़ना गद्दारी है? क्या अपने हक की लड़ाई लड़कर पैसा मांगना गद्दारी है? मैंने आपके में बोला क्या? आशुतोष जी, मैंने आपके मंच पे बोला क्या? बेवजह का प्रश्न क्यों? यहाँ पैसा दिलाने के लिए आए हैं, समस्या पाठक सर के मंच पर नहीं, आपने मुझे कमेंट करके कहा कि नहीं कहा, ये बताइए आप। तो आपने मुझे कमेंट करके कहा कि नहीं कहा? आइए, तो उसी